हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस और डायमीटर को मेजर करने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है सिग्मा कंपरेटर, जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो में डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है EMMP ऑब्लिक मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से। उसमें भी जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सामने आपको यहाँ पर टॉपिक लिखा दिख रहा है सिग्मा कंपरेटर। इसकी नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। एक इधर डायग्राम बना हुआ है जिसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स को समझ सकें और नोट कर सकें। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी समझाऊंगा, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। सिर्फ जो भी मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स सिग्मा कंपरेटर। सबसे पहले हम सिग्मा कंपरेटर का मतलब समझेंगे कि सिग्मा कंपरेटर इसका नाम क्यों रखा गया। तो फ्रेंड्स, पहला जो वर्ड है सिग्मा, यह एक कंपनी का नाम है। क्या नाम है? सिग्मा। इस कंपनी का नाम है जो कि कंपरेटर का निर्माण करती है, कंपरेटर डेवलप करती है, कंपरेटर बनाती है। उस कंपनी ने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा सिग्मा कंपरेटर। अब दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर कंपरेटर। तो कंपरेटर का मतलब भी समझना जरूरी है फ्रेंड्स कि कंपरेटर क्या होता है और क्या इसका काम है। तो कंपरेटर करता फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एलिमेंट की या कोई भी वर्कपीस हो सकता है हमारे पास, उसकी डायमेंशन को मेजर करता है। यह जो कंपरेटर होता है फ्रेंड्स कैसे डायमेंशन को मेजर करता है, इसका प्रिंसिपल भी समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक कंपरेटर होता है, एक कंपेयर करके डायमेंशन को मेजर करता है। अब ये कंपेयर कैसे करता है फ्रेंड्स? तो जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें डायमेंशन मेजर करना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसी ऑब्जेक्ट टाइप का एक स्टैंडर्ड पीस लेते हैं। उस स्टैंडर्ड पीस की सबसे पहले हम डायमेंशन नोट करते हैं, या उस स्टैंडर्ड पीस पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को सेट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जिस वर्क पीस की, जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन मेजर करना है, फिर उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेजर करते हैं। फिर दोनों में हम डिफरेंस निकालते हैं, वही क्या होती है हमारी उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह कंपरेटर कंपेयर करके किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को निकालता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सिग्मा कंपरेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका यूज क्या होता है। सिग्मा कंपरेटर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस रहती है उसकी फ्लैटनेस को चेक करता है। दूसरी फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो सिग्मा कंपरेटर है इसका जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है वह अधिक रहती है, जैसे कि 300 से 5000 के बीच में रहती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि मैग्निफिकेशन रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके अंदर जो भी हमारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि लीवर है, पॉइंटर है, नाइफ एज है, उसका जो मूवमेंट रहता है, जो इनलार्जमेंट रहता है कि कितना फैल सकता है दूरी तक, वही क्या रहती है, मैग्निफिकेशन रहती है। तो यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होती है, किसी भी पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना पावर के इंस्ट्रूमेंट को उसको यूज किया जाता है, किसी भी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से। तो फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर होता है इस डायग्राम को समझना, क्योंकि डेफिनेशन तो नॉर्मल होती है, इसकी यूज के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये डायग्राम, इसके पार्ट्स के क्या फंक्शन है और कैसे इसकी वर्किंग होती है, इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है, तो इधर इसकी मैग्निफिकेशन लिखी हुई है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम के हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्प्लिट डायफ्राम। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या एक स्टॉपर टाइप का लगा रहता है, तो इससे जुड़ा हुआ क्या रहता है फ्रेंड्स, एक प्लंजर रहता है। ये आपको वो यहाँ पर दिख रहा है, ये लाइन आई हुई, यहाँ पर इसका पॉइंट दिख रहा है प्लंजर का, इस तरह पूरा बना हुआ है। प्लंजर के साथ अटैच रहता है एक नाइफ एज, यहाँ पर नाइफ एज लगा हुआ है, ये नाइफ एज यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नाइफ एज अटैच रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसकी जो भी पॉइंटर रहता है नाइफ एज का, बहुत ही छोटा रहता है, जिससे इस पॉइंटों पर आसानी से टच करते ही इसमें जो भी डिफरेंस है या जो भी मूवमेंट है वह तुरंत समझ में आ सके। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर भी स्प्लिट डायग्राम लगा रहा है कि इसके अबाउट क्या जो प्लंजर है यह ऊपर नीचे मूव कर सके।
अब फ्रेंड्स इसके बाद दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ मूविंग दो ब्लॉक लगे हुए हैं। एक फिक्स्ड ब्लॉक है जो कि मूव नहीं करता, यहीं पर फिक्स रहता है। दूसरा मूविंग ब्लॉक है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ये मूव कब करता है? जब ये नाइफ एज इससे टच करता है तो नीचे ऊपर मूव करता है। अब ये मूव कब करेगा और नाइफ एज कब टच करेगा, इसकी मैं वर्किंग समझाऊंगा अभी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन लगी दिख रही है, इस तरह एक दिख रहा है पूरा। ये क्या लगा हुआ है? लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ फ्रेंड्स? लीवर लगा हुआ है, जिसकी लेंथ क्या मानी मैंने? एल मानी हुई है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है? ड्राइविंग ड्रम लगा हुआ है फ्रेंड, जिसके साथ एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है। ये आपको दिख रहा है पॉइंटर जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक स्केल लगी हुई है, जिसपे ये स्केल जो भी डायमेंशन मेजर करके यहाँ पर शो कराता है, जिससे हम इसकी डायमेंशन पढ़ के इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स थे। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम सेट करते हैं सही से 0 पर एक स्टैंडर्ड वर्कपीस की सहायता से। जब यह सेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं उस वर्कपीस को या उस एलिमेंट को जिसकी हमें सरफेस की जो भी सरफेस पे कोई भी जो रफनेस होती है वह सही से प्लेन है या नहीं। तो उसको जब हम स्टैंडर्ड वर्कपीस या उसको रिप्लेस कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंटर दिख रहा है प्लंजर का, इसको टच कराते हैं। तो सरफेस पे क्या होता है, ये जो फिक्स रहता है उस वर्कपीस को हम यहाँ से स्टार्ट करते चलाना, उसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। जब क्या होता है, जो भी प्लेन सरफेस हो उस पर कहीं पर भी डायमेंशन में डिफरेंस है तो ये नीचे ऊपर क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है। किसमें? ये प्लंजर में मूवमेंट होता है, तो ये अंदर की ओर जाता है। प्लंजर अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये जो नाइफ एज इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि ये स्क्रू की सहायता से यहाँ पर फिक्स होता है। प्लंजर में अगर ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ ही नाइफ एज में भी मूवमेंट होता है। नाइफ एज में मूवमेंट होता है, अगर नाइफ एज ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर इसके साथ ही मूविंग ब्लॉक जुड़ा हुआ है। कौन सा? मूविंग ब्लॉक जुड़ा हुआ है, जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इस नाइफ एज के साथ ही ऊपर चला जाता है। अगर नाइफ एज नीचे आता है तो इसमें पुश करता है इसको, ये नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ पर ये फिक्स रहता है। कौन? ये फिक्स्ड एक और ब्लॉक रहता है। अब इसके साथ जब ये मूविंग ब्लॉक ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है लीवर। तो ये लीवर लगा हुआ दिख रहा होगा पूरा, ये लीवर भी क्या होगा, मूव होगा। जैसे मान लिया नाइफ एज क्या होगा, ये प्लंजर नीचे की ओर आ रहा है तो इसको जो मूविंग ब्लॉक इसको पुश करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये भी क्या होगा, ये पूरा लीवर लगा हुआ है, ये भी मूव होगा ऊपर नीचे। जब ये मूव होगा तो इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ये पॉइंटर में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो इस पॉइंटर का मूवमेंट कहाँ पर शो कराएगा, ये जो स्केल बनी हुई है इस पर शो कराएगा। तो उसी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, इस स्केल पे देखते हैं और नोट करते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा किसी सरफेस की रफनेस को कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें खुरदरापन है कि नहीं, या फिर सही से प्लेन है। अगर सही से प्लेन है तो इसकी मूविंग ब्लॉक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी लीवर में भी परिवर्तन नहीं होगा, और स्केल पर जिस स्टैंडर्ड पीस से हमने सेट किया वहीं पर ये सेट हुआ दिखेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस में कोई परिवर्तन है तो ये जरूर जो प्लंजर लगा उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। उसके साथ जो मूवमेंट होता है वह किसमें होता है, नाइफ एज में मूवमेंट होता है। और नाइफ एज के साथ मूवमेंट कौन जुड़ा रहता है, मूविंग ब्लॉक जुड़ा रहता है। अगर नाइफ एज ऊपर की ओर जाता है तो मूविंग ब्लॉक भी ऊपर की ओर जाएगा, नाइफ एज नीचे की ओर आएगा तो ये मूविंग ब्लॉक नीचे की ओर आएगा। उससे जुड़ा हुआ है लीवर भी मूव करेगा, और लीवर के साथ जुड़ा हुआ है पॉइंटर मूव करेगा। तो इस स्केल पे हम उसकी जो भी हमारा मेजरमेंट है, जो भी डायमेंशन का डिफरेंस आ रहा है वो इस पर हम शो करेगा, उसको हम नोट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। पहला है LYX लगा हुआ है। LYX कहाँ से होता है फ्रेंड्स, L क्या होती है और जी X क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्मॉल l लिखा हुआ है, इसको कैपिटल L भी लिख सकते हैं हमने, यहाँ पर जैसे कैपिटल L लिख दिया है। तो ये जो लीवर की लेंथ रहती है, जो लीवर यहाँ पर लगा हुआ है उसकी लेंथ रहती है कैपिटल L, और जो हमारा मूविंग ब्लॉक है, जो पॉइंटर लगा हुआ है और जो प्लंजर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वह कैसी रहती है, स्मॉल x रहती है। अब बात करते हैं कैपिटल R की और स्मॉल r की। तो जो पॉइंटर लगा हुआ फ्रेंड्स, इस पॉइंट से और जहां तक स्केल है वहां तक की जो रेडियस होती है इसकी वह क्या होती है, कैपिटल R होती है। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्राइविंग ड्रम लगा हुआ है, सर्कुलर लगा हुआ है, इसकी रेडियस होती है स्मॉल r, जो कि यहाँ पर दिख रही होगी। अब इसका ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर आपने चेक करना है तो इसको निकालते हैं LYX इंटू RYR से। ये फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन जैसे मैंने बताया था, इसका इनलार्जमेंट शो कराता है कि ये कितना नीचे की ओर मूव कर सकता है, पॉइंटर कितना मूव कर सकता है और लीवर कितना मूव कर सकता है। यह होता है मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, इसका पूरी वर्किंग बहुत ही सिंपल थी। अब इसके हम एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसके एप्लीकेशन दिख रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया, इसका सिलेक्टिव असेंबली में सबसे ज्यादा यूज करते हैं।
या फिर किसी ऑब्जेक्ट की जो रफनेस रहती है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। मास प्रोडक्शन आप जानते होंगे, जब एक जैसे पीस हमें बहुत सारे बनाना हो, हजारों में लाखों में, उसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो वहां पर भी उसकी जो भी सरफेस है उसकी डायमेंशन को चेक करने के लिए हम सिग्मा कंपैरेटर का यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट रहती है वह बहुत कम रहती है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती है। इसका जो पॉइंटर रहता है वो वोल्ट रहता है, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और पॉइंटर भी रहता थोड़ा सा बड़ा रहता है, उससे क्या होता है उसका जो भी हमारे डिफरेंस आता है उसको भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इसका साइज थोड़ा छोटा रहता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी होती है ले जाने में। इसके बाद इसको ऑपरेट करना भी आसान होता है। अब फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कुछ कुछ फ्रेंड्स डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसके पार्ट्सों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उतनी अच्छी एक्यूरेसी इससे प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा जो कंपोनेंट में बियर और टियर की अधिक रहती है अदर कंपैरेटर की तुलना में। इसके अलावा जो पैरालैक्स एरर है वह भी इसके इंस्ट्रूमेंट में अधिक रहती है। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन डेवलप होता है। इस तरह कुछ डिसएडवांटेज थे फ्रेंड्स। थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हमने वीडियो को समझाने की कोशिश की। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।